नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि परिवार आंतरिक ऊर्जा और शक्ति का प्रमुख केंद्र होता है। यह संस्कृति और जीवन के मूल्यों की प्राथमिकता भी है। किसी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसे ही संयुक्त परिवार हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वर्तमान समय में परिवारों के बंटवारा ने हमारे पारिवारिक मूल्यों को कम कर दिया है। यह हमारी संस्कृति के मूल्यों से मेल नहीं खाती है। यही कारण है कि बच्चों को दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाता है, उनकी कहानियां नहीं मिल पाती है, हमारी संस्कृति की कहानियां नहीं मिल पाती है। इसीलिए हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इसी परिवार के मूल्य और संयुक्त परिवारों के महत्व को दिखाने के लिए एक फिल्म आई है जिसका नाम है रिश्तों का बंटवारा। इस फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, इसी के विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म आई है जिसकी कहानी को हम लोग अपने गांव से, अपने आप से या भी अपने समाज से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यह कहानी एक संयुक्त परिवार की है जो कि मुश्किल से गांव में ही बच पाई है। दोस्तों, ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल होने वाली है। एक परिवार है, मतलब मेन हीरो निरहुआ का परिवार है, जिसमें उसके माता पिता, भाई भाभी और बहन रहती है। लोग बड़े हंसी खुशी से रहते हैं, लेकिन बहन की शादी तय होती है। लेकिन शादी के दिन ऐसा क्या नौबत आता है कि मामला बंटवारे से सीधे कोर्ट तक पहुंच जाती है। फिल्म के ट्रेलर इतना जरूर बता रही है कि ये फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सिंपल के साथ साथ हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। हमें अपने परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए सिखा रही है, हमें अपने समाज में कैसे रहना है इसके लिए सिखा रही है। फिल्म देखने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, इसके लिए ट्रेलर में कई सारे प्रश्न छोड़े गए हैं, जिसका जवाब आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 1, जब परिवार में इतना प्यार था तो ऐसी क्या नौबत आई कि शादी के दिन ही बंटवारे की बात आई है और बंटवारे के साथ वो कोर्ट तक पहुंच गई। नंबर 2, क्या बंटवारे के लिए उस निरहुआ की भाभियां जिम्मेवार है या फिर कोई और वजह है। और चौथा, जो सबसे जरूरी, जब कोर्ट में वकील जज साहब से पूछता है, मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि ये बंटवारा कब तक अपनों से अपनों की जान लेता रहेगा। क्या यह फिल्म वकील के सवाल का जवाब दे पाएगा? क्या ऐसा कोई कानून बनाने का सुझाव देगा? क्या कानून में ऐसा कुछ बनाया जाएगा जिससे ये बंटवारे का सिस्टम खत्म हो पाए या फिर बंटवारा हो ही ना? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म के गाने निराश जरूर करते हैं, लेकिन अश्लील बिल्कुल नहीं है, तो इतना तो सह सकते हैं। जरूरत से ज्यादा लव स्टोरी नहीं है, ये फिल्म के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर भोजपुरी फिल्मों में आते हैं मुख्य स्टोरी से अलग हो जाते हैं, बस प्यार मोहब्बत रहता है। तो ट्रेलर से तो ऐसा ही लगा कि फिल्म में मेन चीज, जो फिल्म का मेन प्लॉट है, उस पर ध्यान दिया गया है। दोस्तों, बात करते फिल्म में कलाकार की, तो फिल्म में निरहुआ के साथ नीलम गिरी, नीलम पांडे, संजय पांडे जैसे कलाकारों ने काम किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जनक शाह ने और फिल्म को डायरेक्ट किया है दिनकर कपूर ने। दोस्तों, ट्रेलर से तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म अच्छी होने वाली है, तो जाए अपने परिवार के साथ जाके फिल्म देखें, क्योंकि ऐसी फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा तभी अपने समाज से जुड़े फिल्मों को प्रोड्यूसर लोग बनाएगा, वरना अब तो भोजपुरी के नाम पे दुबई और हंसी छूटने वाली हिंदी को परोसा ही जा रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।